मासूम वंश के हत्यारों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा सैनी समाज। दिल्ली से शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की रेलवे कॉलोनी सराय मोड़ में 8 अक्टूबर को हुई 16 वर्षीय मासूम वंश की हत्या की खबर सुनकर उनके परिजनों से मिलने के लिए बहादुरगढ़ से एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा समाज परिजनों से मिलने पहुंचे। सबसे पहले एडवोकेट मुकेश सैनी परिवार को सांत्वना दी और उसके बाद घटनास्थल का दौरा किया। उधर वंश की हत्या के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं माँ बाप घर के अंदर भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर में जाते ही उन्हें अपना बेटे वंश की याद आती है। आपको बता दें कि मासूम वंश दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की सराय मोड़ रेलवे कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी उत्तर रेलवे में 4th क्लास की नौकरी में कार्यरत है। वहीं 8 अक्टूबर की हुई मासूम वंश की दिनदहाड़े हत्या से कॉलोनी में काफी दहशत बनी हुई है। इस मामले में परिवार के बयान के आधार पर हत्या अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि मासूम वंश सैनी समाज से है। वही वंश की हत्या की खबर से सैनी समाज में काफी रोष है। एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान सैनी समाज ने बताया कि हर दिन हो रहे ओबीसी समाज के ऊपर आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ रही है। वही मासूम वंश की हत्या की घटना को निंदनीय करार दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह छीना झपटी और लूट व हत्या की वारदात आए दिन अखबार की सुर्खियां बनी रहती है। दिल्ली सरकार ढोल पीट की है कि हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। मासूम वंश की हत्या यह साबित करती है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वह कभी भी और किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। बदमाश आए दिन कोई न कोई वारदात करके दिल्ली सरकार को ठेंगा दिखाते हैं। इससे पता लगता है कि दिल्ली में क्राइम का बोलबाला है। वही एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि मासूम वंश के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद व सहायता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और दिल्ली पुलिस भी हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में अपना कर्तव्य निभाएगी। एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा सैनी समाज ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। एडवोकेट मुकेश सैनी ने कहा कि अगर संभव हो सके तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल स्वयं पीड़ित परिवार से मिले और उनका दर्द बांटे, ताकि मासूम वंश के माता पिता को यह भरोसा हो कि दिल्ली सरकार भी उनकी मदद के लिए तैयार है। वही इस बारे में एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा सैनी समाज का क्या कहना, यह सुनते हैं। आप रेलवे कॉलोनी में पहुंचे जहाँ वंश नाम के लड़के की हत्या हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखो, आज हम यहाँ पे जो है छोटी सराय कॉलोनी में जो है चांदनी चौक आए और हम पीड़ित परिवार से मिले। और वहाँ पर जो है पीड़ित परिवार से जब हम वहाँ मिले, उनका बहुत ही रो रो करके जो बुरा हाल है। एक जवान लड़के का जो है 16 साल की जिसकी उम्र है, उसका सरेआम जो है कॉलोनी के अंदर मर्डर कर दिया जाता है और आज तक उन हत्यारों का पता तक नहीं है। तो अब आप की तरफ से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि दिल्ली जो है पूरे देश का दिल है, लेकिन ये एक दिल होते हुए भी जो है इस दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। और ये कहते हैं कि जैसे केजरीवाल जी जैसे ऐसे बोलते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर बहुत सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आज हमने यहाँ आकर के देखा बिल्कुल यहाँ की जो कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। हम तो यही कहेंगे कि भी यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। 15 दिन से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी। इस विषय में दिल्ली पुलिस 15 दिन के बाद लॉन्च हुई है। आपके सामाजिक संगठन वहाँ पहुँचे हैं, तो इस विषय में आप दिल्ली पुलिस को क्या सजेशन या क्या कहना चाहोगे कि वो इस पर कार्रवाई कैसे करें? देखो, हमने पीड़ित परिवार से हमने बात की। वो उसी दिन जो है वहाँ पे जब थाने के अंदर गए, उनसे बदतमीजी की गई और जो एएसआई है जो राकेश कुमार है, उसने उस महिला के साथ भी बुरी तरह से जो है बदतमीजी करके उसको वहाँ से टहलाने की कोशिश करी। एफआईआर दर्ज नहीं की। जब हमारे समाज का जब वहाँ पर प्रेशर पड़ा, तब जाकर के जो है एफआईआर दर्ज की गई है। कोई प्रूफ है उनके खिलाफ? कोई राकेश कुमार? हाँ, हमारे पास वीडियो है उसकी। हम जैसे पीड़ित परिवार ने हमारे को वीडियो दिखाई है और हमने वो वीडियो ले ली है।
अगर अच्छे ढंग से अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं हम ऊपर तक जाएंगे। आपसे वहाँ गए और रेलवे कॉलोनी में आपने क्या निरीक्षण किया कि जहाँ वारदात हुई है उसका भी आपने निरीक्षण किया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस पे ये अंदेशा है, कैसे उस बच्चे को मारा गया होगा? देखो, हम वहाँ पर जब गए हमने मौके पे भी देखा है कि जहाँ पर मर्डर हुआ है हमने वहाँ पे मौके पे जाकर के ये देखा है कि भाई किस तरह से मर्डर किया गया है। एक सामने मकान है जो कि मकान के सामने पड़ा है और उन मकान वालों ने उसको उठा करके कहीं ये भी किसी को ये नहीं कहा कि भाई जो इसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दे। मतलब उनका मैं तो यही कहूँगा कि उनके अंदर कोई जो है ममता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और नहीं तो उनको जो हॉस्पिटल उसी टाइम अगर वे उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। सर जिस पर ये जो है हम कानूनी दायरे में इसको इस जो है ऐसे देखते हैं कि भाई ये मर्डर किया गया है वहाँ पे, लेकिन अभी तक उन दरिंदों का ये नहीं पता कि भी वो मर्डर किसने किया है। समाज क्या संज्ञान लेगा इसके दौरान? समाज इसके ऊपर ये संज्ञान ले, अगर केजरीवाल सरकार ने अगर इसके ऊपर जल्दी अगर संज्ञान नहीं लिया तो हमारा समाज जो है इसके विषय में बात करके ऊपर तक जाएगा। सर ये जब वो लेडीज गई, उसकी मम्मी उसके रिश्तेदार थे 2-3, वो उस राकेश कुमार जो एएसआई है उसने बड़ी बदतमीजी ये बात की है। एक तो उनका बच्चा मरा हुआ है, उसको फिर भी जो इतनी बदतमीजी से उनकी जो उसको पेश आ रही है कि भी ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, मतलब बेढंगे ढंग से जो है जवाब दे। उनने कोई भी जिम्मेवारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सामाजिक संगठन तथा समाज केजरीवाल सरकार से और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से मैं मांग करता हूं उसके परिवार को जो है आर्थिक सहायता दी जाए और उसको जल्द से जल्द उस बच्चे को न्याय दिया जाए, और जिन दरिंदों ने ऐसा ये घृणित कार्य किया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वास्तव में अगर हितैषी जनहितैषी है तो उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड क्या, उसको टर्मिनेट ही करना चाहिए, जो कि वो सुरक्षा के नाम पर एक ढोल तो पीटते हैं और ये प्रशासन बिल्कुल भी जो है एक आम जनता के साथ आम आदमी पार्टी है लेकिन आम आदमी के कोई भी कार्य ये नहीं करते। ऐसे एएसआई को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए। आज जो है वहाँ का जो एमएलए है वो मिलने के लिए आया था, और मैं एमएलए साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि वो उस परिवार से मिले, अच्छी बात है, लेकिन उस बच्चे को न्याय भी दिलवाए और जो है आर्थिक सहायता दिलवाने की वो जो है मदद करे। हम जो है एमएलए साहब का इस यहाँ पे आए उसका हम धन्यवाद करते हैं। देखो, आज हम यहाँ पे आए, बहुत गरीब परिवार है और इस वंश के पिताजी जो है रेलवे में 4th क्लास की नौकरी करते हैं। मैं एक समाज का होने के नाते, मैं एक वकील होने के नाते हर संभव इनकी पूरी जो है मदद करूँगा, और जो इसका केस लड़ा जाएगा बिना खर्चे के हम इस केस को लड़ेंगे और उन दरिंदों को फांसी तक पहुँचाएंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अब समय आ गया है जागने का। जो हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं तो अब सभी जो है एकजुट हो जाओ, और जो है जैसे हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जैसे राजकुमार सैनी हमने जो है नारा दे रखा, जागो उठो संघर्ष करो, वो समय आ चुका है अब हमें संघर्ष करने का, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है हम अपने बहुजन समाज के लोगों को वोट करें, डरने की कोई बात नहीं।